अंकल जैक की रियल स्टोरी। अंकल जैक ने जो स्टोरी सुनाई थी उसे सुनने के बाद वे दोनों शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि जब वे अर्थ पर थे तो अंकल जैक को अपना रोल मॉडल मानते थे। अंकल जैक बताते हैं कि उन्होंने दुनिया को फूल बनाया। उन्होंने टेरिबल सिन यानी भयंकर पाप किए हैं। वो ये सोचकर चैरिटी करते थे कि उनके सारे पाप कट जाएंगे। वो बताते हैं कि उनकी मदर बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन उनके फादर बहुत बुरे इंसान थे। वो उनकी मदर को परेशान करते थे, गलत काम करने के लिए फोर्स करते थे। वो बहुत ही सेल्फिश इंसान थे, लेकिन वो और उनके दूसरे सिबलिंग्स फादर को ही प्यार करते थे, क्योंकि वो उन्हें अच्छी अच्छी चीजें लाकर देते थे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो सामान किसी से लूट कर लाते थे। जब वो उन लोगों के सामने उनकी मदर को मारते और गाली देते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वे लोग भी अपनी मदर से अच्छा बिहेव करते थे। जबकि उनकी मदर ने उन्हें और उनके दूसरे सिबलिंग्स को समझाने की कोशिश की, फादर के काम को मत करो, उनकी लाइक चीजों को मत लिया करो, ये पाप के समान है। लेकिन उस समय उन्हें पाप का मतलब समझ में नहीं आता था। उल्टा वो अपनी मदर की बातों का मजाक बनाकर उन्हें भूल जाते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने अपनी मदर को ये कह दिया था कि अगर तुम्हें हम लोगों की खुशी अच्छी नहीं लगती तो जाकर किसी पहाड़ से गिरकर मर क्यों नहीं जाती, ये सबसे बेस्ट रहेगा, नदी में कूद जाओ। उन्होंने अपने घर की विंडो से दिखने वाली पहाड़ और नदी की तरफ इशारा करके बताया भी था कि वो रही नदी और वो रहा पहाड़, जो बेटर लगे मरने के लिए चुन लो। और उनकी मदर ने शायद ऐसा ही किया। नेक्स्ट डे पुलिस उनकी मदर की डेड बॉडी के साथ आती है। उनकी मदर की मौत के बाद उनके फादर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनके काम में कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं बचा। फिर उनके फादर बेरोक टोक उन लोगों को बुरा इंसान बनने की ट्रेनिंग देने लगे। असल में वो एक बहुत बड़े चोर थे। ये बात उनकी माँ के मरने के बाद पता चली। चोरी करके सामान लाकर जब उन लोगों को देते थे तो उन लोगों को लगता था कि उनके फादर बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर उन्होंने भी अपने फादर की तरह चोरी करना सीख लिया। लोगों को बहका कर ले जाते थे, उनके सामान को चोरी कर लेते थे। उनके फादर ने उन्हें मीठी बोली बोलना, भोली सूरत बनाकर रिलीजियस प्लेसेस पर लोगों के साथ चीटिंग करना जैसी चीजें सिखाई। उन्होंने अपने बच्चों को यह भी सिखाया था कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। एक दिन उनके फादर डिसाइड करते हैं कि अब वो ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं। अब ये काम वे लोग करेंगे। वो बैठकर आराम करेंगे। वे लोग चोरी करके जो भी चीज लाएंगे सबसे पहले उन्हें देंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने भी उस काम में मजा आने लगा था। फिर उन लोगों ने अपने फादर से सीखा कि कैसे ओल्ड, विडोज और सिंगल वुमेन को अपने चंगल में फंसाकर सिंगल वुमेन को अपने जाल में फंसाना चाहिए, उनका ट्रस्ट और प्यार हासिल करना चाहिए, फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना चाहिए। उनके फादर प्राउडली बताते थे कि उनके कई औरतों के साथ रिलेशन थे, कईयों को यूज करके छोड़ दिया, लेकिन पुलिस उन्हें छू तक नहीं सकी। इन बातों को सुनकर उन्हें लगता था कि उनके फादर ग्रेट, इंटेलिजेंट और ब्रेव इंसान हैं, और उन्होंने यही आर्ट अपने फादर से सीखा। गलत काम करने के बाद भी कोई जान न सका कि वो बुरे इंसान थे। वो बताते हैं कि कुछ दिन बाद उनके फादर को बुखार रहने लगा। जब डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि उन्हें ब्लड शुगर है। उनके खान पान पर पाबंदी लगाई गई। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए। एक दिन कहीं जा रहे थे तो एक रोड एक्सीडेंट में उनको सीरियस इंजरी हुई। उनके दोनों पैर और एक हाथ काटने पड़े, क्योंकि सड़न फैल गई थी। इसके अलावा डॉक्टर्स के पास कोई और चारा नहीं था। फिर उन्हें लंग्स का कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर उनकी कंडीशन बहुत ही पेनफुल हो गई थी। उनकी दोनों सिस्टर्स फादर की देखभाल करती थीं। वो उन पर भी चिल्लाते थे। कई महीनों तक बेड पर ही पड़े रहे, चिल्लाते रहे। एक दिन उनकी बड़ी ही पेनफुल डेथ हो गई। फादर के मरने के बाद अंकल जैक सारी दौलत लेकर मुंबई चले गए। उन्होंने एक भी पैसा अपने सिबलिंग्स के लिए नहीं छोड़ा। मुंबई आकर वो अपना नाम चेंज करके जैक रख लेते हैं। एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर लेते हैं। उसमें भी उनकी एक चाल थी। वो लड़की ब्यूटीफुल तो थी, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं थी। उसकी इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने उससे शादी की थी, जिससे वो उनकी मदर की तरह उनके काम में अपनी टांग ना अड़ाए। मुंबई में वो अच्छे और अमीर आदमी बनकर रहते थे।
कभी कभार वो अपने पुराने ठगी के काम को अंजाम देते थे। तो इस बुक में अंकल जैक की स्टोरी बताने का ये रीजन था कि अगर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि गलत काम करने के बाद चैरिटी करके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें स्टोरी से सीख लेनी चाहिए। आई होप आपने अंकल जैक की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम रजनीश नाम की एक अच्छी आत्मा के बारे में जानेंगे, जो बाद में बुरी आत्मा बनी। फिर उसे अच्छी आत्मा बनने का मौका मिला, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।